Hi everyone, I am Advocate Jagnaresh Singh Rathod from डिस्ट्रिक्ट अजमेर राजस्थान। अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया और उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जो शायद आपकी कानून की जानकारी बढ़ाने में मदद करेगा। सोशल मीडिया का उपयोग तो सभी करते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब सोशल मीडिया चला रहे हैं। आज का युवा तो तकनीकी दिमाग में इतना तेज है कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय जवान बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर ही गुजारते हैं। सोशल मीडिया उनके लिए आने वाले समय की जरूरत है या झूठी शान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोशल मीडिया जानकारियों और सूचनाओं को इकट्ठा करने और लोगों के साथ साझा करने का एक माध्यम है, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर सक्रियता एक्टिवेशन जो है से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह किस तरह से लोगों के जीवन का अंग बन गया है। लोगों द्वारा अपने विचारों को सोशल मीडिया पर खुले तौर पर व्यक्त किया जा रहा है, और करे भी क्यों नहीं। हमारे हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संविधान के तहत सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ए में के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। अभिव्यक्ति की यह आजादी उसी सीमा तक है जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भारतीय संसद ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए वर्ष 2000 में इंफॉर्मेशन एक्ट यानी आईटी एक्ट बनाया था। लोग बिना सोचे समझे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ऐसी पोस्ट पर कमेंट कर जाते हैं या उनको शेयर कर जाते हैं जो कानूनी तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है, इलीगल होते हैं, जिसके कारण उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करते हुए सजा तक भी हो सकती है, उनको जेल भी हो सकती है। आज हम उन्हीं कानूनी प्रावधानों पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर हो सकती है। आज कल सोशल मीडिया इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। व्यक्ति अपने विचार, सहमति, असहमति सब कुछ सोशल मीडिया पर व्यक्त करने लगा है, लेकिन अक्सर हमारे देखने में यह भी आता है कि सोशल मीडिया में ऐसी भी कई लोग हैं जो गलत कमेंट्स या गलत पोस्ट करते हैं। हम ये देखकर भले ही आगे बढ़ जाते हैं, मगर ये सच ये है कि सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने पर सजा आईपीसी और आईटी एक्ट 2000 के तहत ही दी जाती है। आईटी एक्ट 2000 इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले अपराधों को रोकने और उससे जुड़े अपराधों की सजा देने के लिए बनाया गया था। सोशल मीडिया से संबंधित अपराध भी आईटी एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत सोशल मीडिया पर या कहीं अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी गलत कमेंट्स, अश्लील सामग्री आदि पब्लिश करने पर दंड का प्रावधान है, जो जुर्माने के साथ साथ 3 वर्ष तक की जेल भी की जा सकती है। और ऐसे ही आईपीसी की सेक्शन 153A, 153, 192, 295A और 499 के तहत मीडिया और किसी भी व्यक्ति को अपमानजनक संदेश और उनके खिलाफ गलत कमेंट्स करने पर सजा का प्रावधान है। इन सभी धाराओं में ऐसी बहुत सी बातों के लिए सजा के प्रावधान है जो सोशल मीडिया पर ज्यादा फैली हुई होती है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिकता फैलाना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, अश्लीलता फैलाना, किसी पर गलत कमेंट्स करना आदि शामिल है। इन सभी धाराओं के अंतर्गत सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने पर सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट पर लाइक अथवा कमेंट्स करना भी सही नहीं है। ऐसा करने का मतलब है कि आप उस विचार का समर्थन कर रहे हैं और आपको भी आईटी एक्ट के अंतर्गत उतनी ही सजा हो सकती है जितनी की पोस्ट पब्लिश करने वाले व्यक्ति को। आईटी एक्ट के सेक्शन 67A बहुत ही गंभीर अपराधों से जुड़ी हुई है। दरअसल आईटी एक्ट के सेक्शन 67A
सोशल मीडिया या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बच्चों को किसी भी यौन कृत्य में सम्मिलित करने वाली सामग्री को प्रसारित करने या बनाने या आगे भेजने को प्रतिबंधित करता है। साथ ही इसके लिए सजा भी देता है। आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत आरोपी को 5 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं आईटी एक्ट के सेक्शन 67A के तहत यदि आरोपी दूसरी बार इस जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसे सजा 7 साल तक की जा सकती है और जुर्माने का प्रावधान है। इनको और अधिक समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फर्जी अकाउंट बनाना, फेक अकाउंट बनाना। जैसे कि आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बना लेते हैं, किसी की फोटो चुरा कर प्रोफाइल पर बनाकर सोशल मीडिया मिसयूज करते हैं, लेकिन ऐसा करना कानूनी तौर पर बहुत गलत है। कानून इसे अपराध के रूप में देखता है। अगर किसी ने भी फर्जी अकाउंट बनाया है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है। अगर ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है तो उसे इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 506 के 3 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। और यदि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी पाई जाता है तो उस पर आईटी एक्ट की सेक्शन 67 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर इसमें सजा का प्रावधान है। नंबर 2, अफवाहें फैलाना, स्प्रेडिंग रूमर्स। कोई न कोई अफवाह सुनने को मिलती ही रहती है। आजकल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर आपके पास भी कोई न कोई अफवाहों का मैसेज आता ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि अफवाह फैलाने वाले पर भी आईटी एक्ट के आधार पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। अगर कोई भी बिना मतलब की अफवाह फैलाने का दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कानून में इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 505 के तहत भी कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है और दोषी को सजा मतलब जेल भी हो सकती है। नंबर 3, धार्मिक भावनाएं भड़काना, प्रोवोक रिलीजियस फीलिंग्स। धर्म के खिलाफ बोली गई आपत्तिजनक बात समस्या का कारण बन सकती है। सोशल मीडिया मिसयूज करके अक्सर लोग एक दूसरे के धर्म का मजाक करते दिख जाते हैं या आपत्तिजनक बातें लिखते हैं या फिर किसी धर्म के प्रतीकों का अपमान करते हैं। इंडियन पेनल कोड एक्ट के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए कमेंट से धार्मिक भावना के प्रति आहत होता है और अगर वो एफआईआर करवा दे तो कमेंट्स करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा हो सकती है। नंबर 4, देश विरोधी कमेंट्स और पोस्ट करना, एंटी नेशनल कमेंट्स एंड पोस्ट। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी व्यक्ति देश के विरुद्ध कोई भी कमेंट्स करता है या पोस्ट करता है तो उसके लिए भी कानून में कड़ा नियम है। देश के विरुद्ध लिखी गई कोई भी बात या देश की एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार से पहुंचाई गई भावनात्मक चोट या देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाली कोई भी ऐसी बात लिखी गई हो और देश के खिलाफ सोशल मीडिया का मिसयूज किया गया हो तो इंडियन पेनल कोड के एक्ट 124A के तहत देशद्रोही का मुकदमा किया जा सकता है और कड़ी सजा का भी प्रावधान है। नंबर 5, सम्मान को ठेस पहुंचाना। यदि सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति को भला बुरा कहा जाता है परंतु अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा उसके बारे में कहा गया है, उसकी गुडविल, उसकी छवि खराब की जाने की कोशिश की जा रही है जिससे समाज में उसके सम्मान में कमी आए तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 499 और 500 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और आरोप सिद्ध हो जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा का प्रावधान भी हो सकता है। नंबर 6, अपशब्द या आपत्तिजनक शब्द बोलना। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की सोशल मीडिया पर ही लड़ाई हो जाती है और बात अपशब्दों तक आ जाती है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स के जरिए प्रयोग किए गए अपशब्द या आपत्तिजनक शब्द अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को आहत करते हैं तो सोशल मीडिया मिसयूज माना जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी के एक्ट 294 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और दोषी को 2 से 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके किए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी हो सकता है।
अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हैकिंग करता है या ऑनलाइन फ्रॉड करता है या इन सभी की सहायता से कोई गंभीर अपराध करता है तो उसके लिए साइबर क्राइम आईटी एक्ट 2008 बनाया गया है। इस एक्ट के साथ ही साइबर क्राइम के मामलों में कॉपीराइट कानून, कंपनी कानून, इंडियन पेनल कोड, सरकारी गोपनीयता का कानून, पोर्नोग्राफी निरोध कानून और आतंकवाद निरोध कानून के तहत भी कार्रवाई की जाती है। साइबर क्राइम के मामलों में मामूली सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके समझ में आया होगा कि सोशल मीडिया का उपयोग कब, कैसे और किस हद तक करना चाहिए। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, मैं या मेरी टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। किसी भी और कानून की जानकारी आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। वी आर ऑलवेज विथ यू, अहेड ऑफ यू इन द फाइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट। सदैव आपके साथ हैं, आपके अधिकारों की रक्षा की लड़ाई में आपके आगे हैं, आपके अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।